फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां हर किरदार अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपने रिश्तों के बीच उलझा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दर्शकों को भी हर एपिसोड के साथ एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अब तक आपने देखा कि कैसे अभीरा ने तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार मायरा को इंसाफ दिलाया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक लंबे संघर्ष का अंत था, जिसमें दर्द, गलतफहमियां और रिश्तों की परीक्षा शामिल थीं। जैसे ही मायरा को इंसाफ मिलता है, पूरे पोद्दार हाउस में खुशी और जश्न का माहौल बन जाता है। हर कोई इस पल को सेलिब्रेट करता नजर आता है, मानो लंबे समय बाद घर में सुकून और राहत आई हो। इस खुशी के माहौल के बीच सबसे बड़ा बदलाव मायरा के अंदर देखने को मिलता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, वह अपने बीते फैसलों पर पछतावा करती है और सबसे अहम बात, वह अभीरा को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लेती है। यह पल न सिर्फ भावुक है, बल्कि रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम भी है, क्योंकि यह एक टूटे हुए रिश्ते के फिर से जुड़ने की शुरुआत को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर मायरा और मुक्ति के बीच एक खूबसूरत बहन जैसा रिश्ता भी उभर कर सामने आता है। दोनों साथ में सेलिब्रेशन करती हैं, हंसती हैं, खुशियां बांटती हैं और यह दिखाती हैं कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उनके ये पल दर्शकों के दिल को छू लेते हैं और कहानी में एक पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ अभीरा के दिल में एक गहरा दर्द और अपराध बोध भी छिपा हुआ है। पिछले 8 सालों में जो कुछ उसने सहा है, जो दर्द उसने महसूस किया है, उससे वह पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है। उसके लिए यह फैसला लेना आसान नहीं है कि वह इस खुशी का हिस्सा बने या अपने अतीत के घावों में ही उलझी रहे। उसका अंदरूनी संघर्ष साफ तौर पर नजर आता है, जो उसके किरदार को और भी ज्यादा रियल और रिलेटेबल बनाता है। इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। लेटेस्ट अपडेट्स और सामने आई कुछ तस्वीरों के मुताबिक आर्यन और दिशा की शादी के सेलिब्रेशन के दौरान एक खास रस्म होती है। यह रस्म सिर्फ एक परंपरा नहीं रहती, बल्कि कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इसी रस्म के दौरान अरमान और अभीरा एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। यह मुलाकात बेहद खास और इमोशनल होती है। दोनों की आंखों में आज भी एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलकता है, लेकिन साथ ही उनके बीच की दूरियां, पुराने जख्म और गलतफहमियां भी उतनी ही साफ नजर आती हैं। कुछ पल ऐसे आते हैं जब दोनों असहज हो जाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। यह साइलेंस ही उनके रिश्ते की गहराई और जटिलता को बयां कर देता है। इस पूरे सिचुएशन में मायरा एक अहम भूमिका निभाती है। वह चाहती है कि अभीरा और अरमान अपने रिश्ते को एक और मौका दें, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। उसकी यह कोशिश दर्शाती है कि वह अब रिश्तों की अहमियत समझने लगी है और अपने किए को सुधारना चाहती है। लेकिन अरमान के लिए यह इतना आसान नहीं है। वह अपने अंदर के अपराध बोध से लगातार जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसने जो गलतियां की हैं, उनके बाद वह अभीरा की माफ़ी के लायक नहीं है। यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोकती है। वह दिल से अभीरा के करीब आना चाहता है, लेकिन दिमाग और गिल्ट उसे बार बार पीछे खींच लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को फिर से मौका देंगे? क्या उनका प्यार इन सभी मुश्किलों और गलत फहमियों को पार कर पाएगा, या फिर हालात उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे? दूसरी तरफ फैंस भी इस ट्रैक को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक बार फिर अभीरा और अरमान के इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलें। सोशल मीडिया पर भी लगातार इसी बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या दोनों के बीच की दूरियां कम होंगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी कई बड़े ट्विस्ट और इंटेंस ड्रामा देखने को मिलने वाले हैं। रिश्तों की परीक्षा
इमोशंस का उतार चढ़ाव और कई चौंकाने वाले खुलासे, यह सब कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। तो अब कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कौन सा रिश्ता मजबूत होगा और कौन सा टूटेगा, यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आप तक इसी तरह आपके फेवरेट शोज की हर छोटी बड़ी खबर, हर ट्विस्ट और हर अपडेट समय समय पर पहुंचाते रहेंगे।